अब हमने इंसानों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। हिमयुग, बीमारियां, रियल एस्टेट झगड़े और अन्य। लेकिन 400 मिलियन साल पहले की बात करें, जब महासागरों पर समुद्री जीवों का राज था और जमीन पर कम जानवर थे, क्या आप वहां जीवित रह सकते थे? हम डेवोनियन काल की बात कर रहे हैं, जो 400 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और लगभग 60 मिलियन साल चला। इसका नाम इंग्लैंड के डेवन के नाम पर रखा गया है, जहां वैज्ञानिकों ने इस समय की चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन किया था। तब की दुनिया काफी अलग थी। हमारे ग्रह में 3 महाद्वीप हुआ करते थे। दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना, उत्तर में साइबेरिया नामक एक छोटा महाद्वीप और पूर्व में रूस नामक एक मध्यम आकार का महाद्वीप। ये भूभाग इधर उधर घूम रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे बड़े बड़े पहाड़ बन रहे थे। अब कल्पना करें कि अगर आपकी टाइम मशीन खराब हो जाए और आप इस प्राचीन दुनिया में पहुंच जाएं, तो कैसा रहेगा? अब आप ऐसी दुनिया में हैं जहां जमीन लगभग बंजर है। आप काई और फर्न जैसे पौधों से घिरे हैं। यह शुरुआती डेवोनियन काल है। तब पेड़ नहीं थे, लेकिन काई हर जगह थी, और वाह, बहुत सारा पानी है। डेवोनियन में पृथ्वी का लगभग 87% हिस्सा महासागरों से ढका था। इसलिए आप कई गर्म, उथली, ऑक्सीजन रहित झीलें देखते हैं। पहली बात जो आप नोटिस करते हैं वह है कि सांस लेना मुश्किल लगता है। खैर, घबराएं नहीं, यह सब ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण है, जो कि लगभग 19% है। यह अभी भी आग जलाने के लिए पर्याप्त है, और मेरा विश्वास करें, आपको इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन थोड़ा चक्कर आने के लिए तैयार रहें। सौभाग्य से वहां कोई बड़ा शिकारी नहीं है जिससे आपको भागना पड़े, लेकिन आपको शायद बहुत तैराकी करनी पड़े। ठीक है, कम से कम मौसम बहुत अच्छा है, गर्म और स्थिर लगता है। यदि आप यात्रा करते रहें तो आप देखेंगे कि भूमि लगभग असीम लगती है, क्योंकि हम गोंडवाना पर हैं, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। टेक्टोनिक प्लेटें ज्यादा नहीं घूमती, इसलिए आसपास बमुश्किल कोई पहाड़ है और पृथ्वी सपाट लगती है, हालांकि पूरी तरह सपाट नहीं। गोंडवाना में हिमालय जैसी एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जो धीरे धीरे टूट रही थी और तलछट समुद्र में जा रही थी। ये तलछट पोषक तत्व देती थी, जो समुद्री जीवन को पनपने में मदद करती थी। किसी भी मामले में यह सच में एक अलग ग्रह जैसा लगता है। आपके आसपास का परिदृश्य मंगल जैसा दिखता है, अगर वहां पानी होता। सवाल है, पानी के नीचे सारा जीवन कहां है? डेवोनियन को मछलियों का युग कहा जाता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह सब मछलियां नहीं थीं। परिस्थितियां बिल्कुल सही थीं। कुछ शुरुआती समुद्री जीवों ने फेफड़े जैसी चीजें विकसित की। कुछ ने पानी से बाहर आकर थोड़े समय के लिए जमीन पर रेंगने की क्षमता भी हासिल कर ली। तो अगर तट के पास आपको छिपकली जैसा छोटा जीव दिखे, तो उस पर पैर मत रखें। ये आपके पूर्वज हैं। वैसे आप उस पर पैर रख भी नहीं पाएंगे। क्या आपको इवोल्यूशन मीम में मगरमच्छ जैसा सिर वाला आदमी याद है? उसका नाम टिकेटालिक है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह मछलियों को जमीन से जोड़ने वाले पहले जीवों में से था, और यह भले ही दोस्ताना लगे, लेकिन इसका शरीर 9 फीट लंबा है और इसके दांत बहुत तीखे हैं, और हाँ, यह रेंग सकता है। इसीलिए यदि आप एक विशाल छिपकली को देखते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छिपने की जगह ढूंढ लें। मध्य डेवोनियन तक आपको टिकेटालिक और 4 पैर वाले जानवर अधिक दिखाई देने लगेंगे। लेकिन चलिए, एक पल के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और पानी के नीचे गोता लगाते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है? सबनॉटिका अर्थ वर्जिन में आपका स्वागत है। जबकि भूमि बहुत आदिम दिखती है, समुद्री जीवन अविश्वसनीय रूप से विविध है। हमारे पास कोरल, स्पंज जैसे जीव, समुद्री लिली, शेलफिश जो क्लैम जैसी होती हैं, और बहुत कुछ है। महासागर विभिन्न जीव जंतुओं से भरे हुए हैं, जो आकर्षक और संभावित रूप से खतरनाक भी दिख सकते हैं। यहाँ कुछ मजबूत बख्तरबंद प्लाकोडर्म हैं, और हाँ, वे सभी आकार में आपसे बड़े हैं। इन दुर्जय मछलियों के पास बेहद शक्तिशाली जबड़े थे, जिनमें ब्लेड जैसी प्लेटें दांतों की तरह थीं। वे छोटे जीवों के रूप में शुरू हुए, जो मोलस्क को चबाने का काम करते थे, लेकिन समय के साथ उनमें से कुछ विशाल मछलियों में बदल गए, जो 30 से लेकर 3 फीट तक की लंबाई तक पहुंचने वाले राक्षसों को काटने में सक्षम थे। उनमें से सबसे बड़ा हेटेरोस्टियस था, जिसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। ये दूसरा जीव, जिसका नाम टाइटेनिचथिस है और जिसका मुंह हमेशा आपको निगलने के लिए तैयार रहता है। और सबसे बड़ा डंकलियोस्टियस। ये $5 के नाम है। और यहाँ कुछ छोटे जीव हैं। ये शार्क के पूर्वज हैं, कार्टिलेजिनस मछलियाँ। उनके पास छोटे खुरदरे तराजू, स्थिर पंख और तीखे बदले जा सकने वाले दांत होते हैं। और अंत में
हमारे सामान्य आधुनिक समुद्री जीवों के छोटे पूर्वज हैं। बोनी मछली, वे अच्छे और सुरक्षित हैं। वे तराजू से ढके थे और पंखों से लैस थे। जानते हैं क्या? मुझे लगता है कि आप इसे पका सकते हैं। सवाल है कि इसे कैसे पकाएंगे। आसपास ईंधन के लिए कोई पेड़ नहीं है, कम से कम मध्य डेवोनियन तक तो नहीं। इसलिए आपको सूखी काई इकट्ठा करनी होगी और पत्थरों को रगड़ना होगा। सौभाग्य से गर्म जलवायु रात में ठंड से बचाएगी, लेकिन जलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मोलस्क और अन्य शुरुआती आर्थ्रोपोड का कच्चा आहार लेना बेहतर होगा। बुनियादी वनस्पति जीवन और चारों ओर विशाल महासागर की इस दुनिया में भोजन और संसाधन पाना कठिन होगा। शायद आप मछली पकड़ने या समुद्र से चीजें इकट्ठा करने तक सीमित रहेंगे। कुल मिलाकर आपको पौधों की थोड़ी मात्रा से जीवन जीने के लिए चतुर होना होगा और समुद्री जीवों से महासागरों में नेविगेट करना सीखना होगा। किसी भी स्थिति में आपको शुरुआत से ही शुरू करना होगा। डेवोनियन काल में जीवित रहना बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होगा। हमारा शरीर पानी के भीतर रहने के लिए या प्रारंभिक समुद्री जीवन के प्रभाव वाले वातावरण में पनपने के लिए नहीं बना है। आपको कुछ आश्रय की आवश्यकता होगी। शायद आप मिट्टी और काई का उपयोग करके तट के किनारे एक साधारण घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। संभवतः आपको केवल उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके उपकरण और आश्रय बनाने की आवश्यकता होगी जो आपको मिल सकते हैं। तो रचनात्मक बने, बिना कपड़ों के रहने की आदत डालें। जब तक कि आप काई, सीप और मछली की हड्डियों से कोई ड्रेस बनाने का तरीका न खोज लें, सब लिटिल मरमेड स्टाइल में। ठीक है, इसे आपके लिए और निष्पक्ष बनाने के लिए मान लें कि आप डेवोनियन काल के अंत के करीब हैं। अरे, अब चीजें बेहतर दिख रही हैं। उस युग के अंत में पहला जंगल धरती को कवर करने लगा। अब हमारे पास बीजाणु, पत्ते, जड़ें और बीज वाले पहले पौधे थे। धीरे धीरे जमीन पर जीवन लौट रहा है। हुर्रे, सामान्य सांस लेने की स्थिति में हमारे पास छोटे कीड़े, 4 और 6 पैर वाले जीव हैं। पहले जमीनी कशेरुकी, शुरुआती टेट्रापोड दिखने लगे। ये हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं। लेकिन रुकिए ह्यूस्टन, समस्या है। जैसे जैसे पौधों ने जमीन पर कब्जा किया और जड़ों से चट्टानों को तोड़ा, उन्होंने पानी में पोषक तत्व छोड़े और चेन रिएक्शन शुरू किया। समुद्र शैवाल से पूरी तरह भर गया था। लालची बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगे और चूंकि पानी में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी, इस कारण से लगभग 70 से 80% प्रजातियां गायब हो गईं। ओह, लेकिन अरे, आपके लिए एक अच्छी खबर है। कम ऑक्सीजन, पानी में भूखे शिकारी। हालांकि अब आपको अपने नए जमीनी पड़ोसियों से सावधान रहना होगा। उनमें से ज्यादातर हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना बेहतर है। लेकिन फिर भी आसपास ज्यादा पेड़ पौधे होने से आप भाले, मछली पकड़ने के हुक और रस्सी जैसे उपयोगी उपकरण बना सकते हैं। डेवोनियन युग के अंत में आप अपना ट्री हाउस बना सकते हैं। सोचिए, दुनिया का पहला पेड़ 90 फीट ऊंचा और चौड़ा तना। इससे लगता है कि आप आसानी से जीवित रह सकते हैं। आप शाकाहारी बन सकते हैं। इतने सारे पौधों के विकल्प हैं। और अब खुजली वाले कपड़े नहीं, आरामदायक कपड़े पहन सकते हैं। याद रखें, डायनासोर आने वाले हैं। तब तक अपने समय का आनंद लें। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।